अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फुटबॉल पल्स में। हम आप लोगों का मेज़बान सैयद जाफ़र। जिस तरह के हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कि ऐसा फुटबॉल जो जिसमें हम यूरोप की टॉप 5 लीग्स को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं वहाँ पे जो कुछ है उसको हम कंप्रहेंसिवली डिस्कस करें। अगेन हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल की दुनिया में चीज़ें किस तरह चेंज हो रही हैं और हम देख रहे हैं कि विदाउट अटेंडेंस जो इस वक्त फ़ुटबॉल हो रही है ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की फ़ुटबॉल हो रही है। ये वो फ़ुटबॉल नहीं है जो हम पहले देखा करते थे। यहाँ पे प्लेयर्स के टेम्पो में बहुत डिफरेंस आया और हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स उस तरह नहीं खेल रहे जिस तरह वो खेला करते थे। और ये जो इनके रिजल्ट्स हैं ये इस चीज़ का सबूत हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे शो में। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं फुटबॉल पल्स के सीनियर एनालिस्ट अली मेहदी। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल की जो अर्ली किक ऑफ गेम थी, जो चेल्सी ने जीता मैच। हम देखते हैं उसको तो हम खैर इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 2-0 अगेंस्ट न्यूकासल हम देखते हैं अली, वहाँ पे चेल्सी ने मैच जीता। अब हम अगर डिस्कस करें चेल्सी की परफॉर्मेंसेस को तो हम देख रहे हैं कि वो कितने आराम से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक फर्म पोजीशन बना रहे हैं अपनी प्रीमियर लीग के अंदर विद हैविंग ऑल द गुड प्लेयर्स दे नीडेड, जो इंजरी से भी वापस आ चुके हैं। जो मैच हम डिस्कस करेंगे वो स्पर्स वर्सेस सिटी है। अली, 2-0 स्पर्स ने मैच जीता। इसी स्टेडियम पे, नए स्टेडियम पे हम देखते हैं सिटी लास्ट ईयर आई थी, अग्वेरो से पेनल्टी मिस हुई थी, सिटी वो मैच हार गई थी। इस साल फिर स्पर्स का जो ये स्टेडियम है यहाँ पे सिटी आई, सिटी मैच हार गई 2-0। लोशेल्सो का गोल देखा हमने, सन का गोल देखा। ही हैज़ इनक्रेडिबल रिकॉर्ड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। कैसे इस परफॉर्मेंस को देखेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए ये जो ग्राउंड है ये बोगी ग्राउंड है, क्योंकि जब से मैनचेस्टर सिटी गए हैं तो वो देव लॉस्ट ऑल द मैचेस। 3 मैचेस वो खेल चुके हैं ये टॉटनहम हॉटस्पर्स पे स्टेडियम पे। चैंपियंस लीग हम वो नहीं भूल सकते एज अ मैन सिटी फ़ैन, आप तो ऑब्वियसली नहीं भूल सकते। साथ में दो मैचेस आपने जिनका जिक्र किया, इन 2 मैचेस में भी वो हार चुके हैं। लास्ट ईयर जिस तरह आपने मैंशन किया था, अग्वेरो ने पेनल्टी मिस किया था और इवेंचुअली वो मैच हारे थे। और कल जो आपका परफॉर्मेंस है अगर वो देखा जाए तो वो टिपिकल मोरिनियो परफॉर्मेंस थी। कल मोरिनियो ने जो भी उसका बेंच मार्क है पिछली 16-17 साल से, उसने वही किया था। उसने मेंटली टॉर्चर किया था दूसरी टीम को। उसने क्या किया था कि फ्लड किया था अपने डिफेंडर्स को इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ अटैकिंग लाइन ऑफ मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी को गोल नहीं करने दिया। साथ में जो है मैनचेस्टर सिटी को बहुत मुश्किल से चांसेस बनाने पड़ गए थे। ठीक है, बहुत चांसेस उन्होंने बहुत शॉट्स मारे थे बट बेयरली एनी ऑन टारगेट थे। और जैसे उनको स्पर्स को मौका मिला था उन्होंने पेस के थ्रू वो गोल्स किए थे। एक तो गोल किया, दोनों गोल्स अगर देखा जाए पेस के थ्रू हुआ था। एक डिफेंसिव लैप्स था जिसकी वजह से सन ने स्कोर किया था, और बाद में लसेल्स्को ने ऑब्वियसली गोल किया था बिकॉज ऑफ अनदर एरर। और मैनचेस्टर सिटी ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गैप्स लग रहे थे। कोई उनका मिडफील्ड में थोड़ा गैप लग रहा था, कोई जीसस के साथ कोई लिंकअप नहीं था, डी ब्रुयने भी वाज लुकिंग आउट ऑफ पोजीशन। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए मैं थोड़ा फेयरफुल हूँ इस सीज़न, क्योंकि वो बात नहीं है, वो टेम्पो, वो जो टीम जिसने 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते थे 17 और 18 और 19 में, वो बात नहीं नज़र आ रही इस सीज़न। अली, अगर हम बात करें मिडफील्ड की तो हम देखते हैं कि मिडफील्ड में जब आप 3 मिडफील्डर्स खिला रहे होते हैं तो एक आपके सीडीएम हो गए, ठीक है, वो आपके मिड में खेल रहे हैं, लाइन पे खेल रहे हैं। जो 2 मिडफील्डर्स हैं उनमें चलें एक वाइड कर जाता है ड्रिफ्ट, एक मिडफील्डर तो एटलीस्ट सेंटर में खेलता है कि जो आपके स्ट्राइकर के साथ लिंकअप करे। आपको क्या लगता है कि सिटी की कल परफॉर्मेंस में बेर्नार्डो सिल्वा ने ये रोल कंप्लीटली अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर हम देखते हैं कि डेविड सिल्वा किस तरह ही यूज्ड टू स्टिक इन द मिडफील्ड। बिल्कुल, उसका फ़ायदा ये होता है जब आप मिडफील्ड में होते हैं जो लाइन प्रेस कर रही थी टॉटनहम वो पीछे हो जाती। बिल्कुल, जब वो थोड़ा सा और पीछे होते तो सिटी को और गैप मिलता, और गैप मिलता, और गैप मिलता। इससे देखें 2 चीज़ें होती हैं। इससे एक तो ये है कि आपकी लाइन सॉलिड बन जाती है, तो अगर आपको काउंटर पड़े तो हर प्लेयर अपनी पोजीशन में है, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि आपको अटैक करने में आसानी होती है, और आई थिंक दोनों चीज़ें नहीं हुई। हमने देखा कि जैसे सिटी बॉल लूज़ करती थी, दैट वाज व्हाट टॉटनहम वाज होपिंग एवरी टाइम। जैसे सिटी बॉल लूज़ करती थी टॉटनहम बॉल लेती थी, एंड वी नो हाउ क्लिनिकल दे आर। एक शॉट थी, एक शॉट ऑन टारगेट, गोल। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी शॉट आई, गोल। जबकि हम सिटी की 6 से 7 शॉट्स में 3 टारगेट पे थी और कोई गोल भी नहीं था। देखिए, मैनचेस्टर सिटी में ये है कि जो सारे प्लेयर्स है वो प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। बर्नार्डो सिल्वा इतने अरसे से नहीं खेल रहा, तो वो क्योंकि वो सिस्टम में इतना फिट नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो रेगुलरली नहीं खेल रहा। दूसरी बात आपने सिल्वा की मेंशन की, सिल्वा को सही रिप्लेस नहीं किया गया क्योंकि वो ऐसे पोजीशन में होता था कि वो एक्चुअली बॉल को पिंग आगे करता था। और सबसे बड़ी बात है अग्वेरो नहीं है। तो आपके जब 3-4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं हैं, आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो मैनचेस्टर सिटी वो बिल्कुल
मोरिनियो की ट्रैप में गिर चुकी थी। Exactly. मोरिनियो ये चाहती थी कि ठीक है मैनचेस्टर सिटी को सफोकेट करो और just give them the possession and let them come on the box, और मुझे 2-3 चांसेस मिलेंगे, मैं कर लूंगा गोल। मेरे पास सन है जिसके पास पेस है, हैरी केन है जो चांसेस बना सकता है, और साथ में मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच है। मैं तो जाफर टॉटनहम का बेंच देख के मैं बहुत फिक्रमंद होता हूँ, क्योंकि अगर उनकी कोर टीम देखें और उनका स्क्वाड देखें तो ये प्रीमियर लीग टाइटल विनिंग टीम लग रही है मुझे। एग्जैक्टली, बिकॉज शॉर्ट इन टाइम तो वी विल हैव टू मूव फास्ट। इससे पहले कि हम अगले मैच में जाए, VAR डिसीजन जहाँ पे लपोर्ट की बहुत अच्छी फिनिश थी, और उसको कैसे देखेंगे? माइक डीन ने जो है ओवरटर्न किया डिसीजन, जाके जब उन्होंने देखा तो बॉल यहाँ पे थी बिटवीन शोल्डर एंड चेस्ट ऑफ गैब्रियल खीसूस। कैसे देखेंगे इस डिसीजन? देखिए ये बहुत हार्श डिसीजन था, मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन था अगर आप मुझसे पूछा जाए, क्योंकि बात ये कि बॉल जो थी, एक तो पहली बात है कि इंटेंशनली नहीं हाथ मारा था, दूसरी बात इट वाज डाउटफुल। बेनिफिट ऑफ द डाउट शुड गो टू द स्ट्राइकर, शुड गो टू द प्लेयर। आपके शोल्डर ब्लेड और कह सकते हैं कि साथ में चेस्ट को लगा था, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा जो डिसीजन था वो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ किया जाए, और अगर बैलेंस ऑफ प्ले पे देखा जाए तो ये गोल इट शुड हैव स्टूड अ गोल। एग्जैक्टली, अब हम देखते हैं कि फुटबॉल VAR की वजह से इस तरह चेंज हुई है कि अब लोग सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे गोल। अली, अब तो लोग बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ग्रीन सिग्नल आएगा, ऊपर लिखा हुआ आएगा, कंफर्मेशन आएगी तो सेलिब्रेट करेंगे। आई थिंक वो चाम चला गया। उस पर तो हम 10 प्रोग्राम भी करें तो कम है। VAR किस तरह आया, क्या हुआ, किस तरह। खैर, विल मूव ऑन टू यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट ब्रॉम। अगेन अ वेरी डल गेम फ्रॉम ओले गुनार सोल्शायर्स बॉय। कैसे देखेंगे इस गेम को? पर्टिकुलरली हम अगर बात करें, पोगबा को ड्रॉप आउट कर दिया गया बिल्कुल ही, और उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इस चीज़ को कैसे देखेंगे? और फिर देखें कि वेस्ट ब्रॉम भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन एट द एंड ये है कि एक जो पॉइंट था वो सिक्योर किया यहाँ पे वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट यूनाइटेड ने। देखिए ये अब मुझे यूनाइटेड की इस सीज़न एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि प्रीमियर लीग में इनको हो क्या रहा है। घर पे ये जीत नहीं पा रहे थे। ये इनका 5वां मैच था, और 5वें में से इन्होंने 5वां आखिरकार उन्होंने घर पे जीता था, और वो भी अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम जो न्यूली प्रोमोटेड टीम थी। एंड आई थॉट जो यूनाइटेड ने बहुत पुअर खेला था इस मैच में। कोई क्लियर कट चांसेस नहीं क्रिएट किए थे, कोई अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं किए थे। ठीक है, मार्शियल को चांसेस मिले थे जिसकी वजह से जॉनस्टन ने कुछ बहुत अच्छे चांसेस, कोई बहुत अच्छे सेव्स किए थे, लेकिन वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट थी, वो जो प्रेसिंग थी, वो जो कटिंग एज थी, वो नहीं नजर आई थी यूनाइटेड में। और मेरे ख्याल इसकी वजह क्या है कि जो सोल्शायर है वो सही टीम नहीं पिक कर रहा। यू हैव टू प्ले विद योर बेस्ट 11। अगर आप अपने बेस्ट 11 के साथ नहीं खेलेंगे ऑन फॉर्म ऑन पेपर, तो फिर ये प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर से बैकरूम स्टाफ पे समझ नहीं आ रही है कि पोग्बा को हो क्या रहा है। फ्रांस के लिए वो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, लेकिन जब यूनाइटेड के पास आता है तो कहते हैं कि वो इंजर्ड है। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रहे हैं, और अगर सोल्शायर ये चीज़ें नहीं ठीक करें तो टाइटल के लिए और टॉप 6 के लिए वो चैलेंज नहीं कर सकता। क्या पता, जो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। हम देखते हैं मोरिनियो के आखिरी टाइम में जो स्टाफ था और प्लेयर्स, उनकी आपस में बहुत अनबन थी। आपको लग रहा है कि चीज़ें वहाँ पे जा रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता? क्योंकि देखें, अगर वो हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है मैनेजर के लिए ठहरना किसी टीम में। देखें, लग तो ऐसे है कि वो उस नक्शे पे, उस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि देखो यूनाइटेड अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और जो यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसमें आपको फैंस चाहते हैं, बोर्ड चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है कि वो अच्छी फुटबॉल खेले, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेले। 20 टाइटल्स तो वो अच्छे फुटबॉल के साथ खेले, लेकिन वो बात नहीं नज़र आ रही है इस सीज़न। जो है, एक तो वो अच्छा नहीं खेल रही है, उनके प्लेयर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैनेजर है, मैं ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा क्लूलेस है। वो अपने बेस्ट प्लेयर नहीं पिक कर रहा है। वो क्यों नहीं वैन बीक को खिला रहा, वो क्यों नहीं कवानी को खिला रहा? ये 2 प्लेयर्स आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनको खिलाएं। आप दूसरे फ्रेड को खिलाते हो, मार्शियल है जिसने इतने चांसेस मिस किए हैं, और वो भी यूनाइटेड मतलब की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनको एक पेनल्टी मिल गई थी, वरना अगर पेनल्टी नहीं होती तो कभी गोल नहीं कर पाते। ना होती तो कभी गोल ना हो पाता। यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स भी हैं, और हम देखते हैं कि फुटबॉल का एज जो अभी एक टेम्पो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। इस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि प्लेयर्स इतने थके हुए क्यों हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक से वापस आएंगे, एटलेटिको को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। हम जिस तरह की बात कर रहे थे प्रीमियर लीग की, वी विल हैव टू मूव टू टॉक अबाउट ला लीगा। हम देखते हैं कि लास्ट जो वीक था उसमें इंटरनेशनल गेम्स हुई, जिसकी वजह से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थक गए थे। अली डी ब्रुयना ने भी बोला मैच के बाद कि जी
आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करें? आई रिमेंबर पेप ने ये चीज़ कुछ अर्सा पहले भी बोली थी, 1-2 सीज़न पहले, जब वो प्रीमियर लीग में नए नए आए थे, तो ये इतनी फटीक क्या है, ये बॉक्सिंग डे और स्पेन में तो हमें छुट्टियां मिल जाती हैं, हम 2 हफ्ते चले जाते हैं, यहाँ पे आप क्या साबित करवाना चाह रहे हैं कि आप 4-4 मैच खेलें और उसके बाद कप्स खेलें, उसके बाद ट्रैवल करें, यूरोप में भी जाएं, इंग्लैंड में भी खेलें। इसी तरह मेरा ख्याल है इस कोविड की सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, इम्यूनिटी सिस्टम लोगों के डिस्टर्ब हैं, वहाँ पे आप फुटबॉलर्स पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं। आप किसी और स्पोर्ट्स में देख लें, किसी स्पोर्ट्स में इतना प्रेशर इस वक्त नहीं जितना प्लेयर्स पे फुटबॉल में इस वक्त प्रेशर है। जितना ज़्यादा फुटबॉल में प्रेशर है, उनको वीक इन वीक आउट 3-3 2-2 गेम्स खेलने पड़ रहे हैं। देखिए, इसकी एक वजह ये है क्योंकि जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को ज़्यादा देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली फ़ुटबॉल एक बिज़नेस हो चुका है, बिज़नेस एम्पायर बन चुका है। देखें, अभी जब फुटबॉल जब हुआ था पैंडमिक की वजह से 3 महीने के लिए स्टॉप हुआ था, तो काफ़ी बिज़नेस फुटबॉल जो गवर्निंग बॉडीज़ थे वो काफ़ी परेशान थे कि कैसे हम सीज़न अगर नहीं ख़त्म करें तो हमारे तो हैवी लॉसेस हो गए। तो उस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा ख़त्म करके सीज़न ख़त्म कर लिया, तो जो बहुत अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि अब ये सेकंड वेव जब से आया है तो बात यह है कि फ़ुटबॉल में एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। आप क्या इंटरनेशनल्स के लिए भेज रहे हैं प्लेयर्स को, बेचारे को भेज रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो लगातार खेल रहे हैं। कोविड की वजह से बहुत अनसर्टिनिटी है, इतना प्रेशर किसी पे नहीं है जितना फुटबॉलर पे है। सारे स्पोर्ट्स अली भाई ये है कि हम पाकिस्तान में नहीं अगर बैठे यहाँ पे, तो देखें हमारे क्रिकेटर्स हैं कोविड के अंदर भी जा रहे हैं, अपने घर वालों से मिल रहे हैं। यूके में, स्पेन में, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये फुटबॉलर्स अपने बीवी बच्चों के अलावा अपनी फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिल रहे हैं। इनके क्वारंटाइन के जो मैयर वो हैं बड़े सख्त हैं। अभी आप देखें यूके में जितने प्लेयर्स हैं, वो हत्ता कि वॉकर वेंट टू हिज फैमिली, जब शेफील्ड के अगेंस्ट मैच ये खेलने गए थे तो वॉकर अपनी अम्मा को मिलने के लिए गए, तो उनके खिलाफ मसला बन गया। सिटी ने एक्शन ले लिया कि जी आप क्यों गए हैं, वहाँ से बाहर क्यों निकले हैं और आप क्यों जाके मिले हैं फैमिली मेम्बर को। तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मेंटली एक ब्लॉक के अंदर हैं और उसके बावजूद आपको इस तरह रिजल्ट्स ग्राइंड करने हैं, मैचेस खेलने हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफरेंट। और देखिए, बात ये कि जो बायोसिक्योर बबल है स्पेशली यूरोप में, यूके में आप देखा जाए, इटली में देखा जाए, स्पेन में, वो बहुत सख्त है। आप अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था कि प्लेयर्स अपने फैमिलीज़, अपने रिश्तेदारों से नहीं मुलाकात करते थे। इंटरनल अपने फैमिली से मिल सकते हैं बट ओवरऑल नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ क्लब्स और बॉडीज़ की वजह से, चाहे प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, सीरिया हो, उन्होंने उनको सख्त उन पे वो लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि वो अपने प्लेयर वो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए। तो उसकी वजह से मेंटली जो है फुटबॉलर्स पे बहुत प्रेशर है। और जिस तरह आप अभी जिक्र किया था डी ब्रुयने बिल्कुल ठीक है। और आगे अगर देखा जाए तो ठीक है, यूरोप के दूसरे लीग्स पे अभी ब्रेक आएगी दिसंबर में, लेकिन फिर देखो इंग्लैंड EPL में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में वही होगा जो हर साल होता है कि वो एक बहुत बिजी पीरियड, बॉक्सिंग डे मैचेस होंगे, आपके साथ में न्यू ईयर के मैचेस होंगे, एक बहुत बिजी पीरियड होगा। तो इसकी वजह से इंजरीज भी होंगे, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगा प्लेयर्स का, और सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्मेंस भी वो नहीं रहेगी। और देखें इस दफ़ा फैंस भी नहीं हैं, तो काफ़ी मसाइल हैं स्पेशली इंग्लिश प्रीमियर लीग में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फुटबॉल की पेस को थोड़ा स्लो करना चाहिए, बट अगेन प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द मेन थिंग आई थिंक, जो जिसको एम करते हैं यहाँ पे ये लोग सब, और ये सोचते हैं कि भाई ये है तो हम हैं, तो फुटबॉल है, तो स्पोर्ट्स है, तो बेसिकली इसकी वजह से। खैर, विल मूव ऑन। एटलेटिको के बारे में बात करेंगे। एटलेटिको ने मैच जीता बारसा के खिलाफ 1-0 और एटलेटिको के प्लेयर्स ने कहा दिस वाज आवर टाइम नाउ। पर आई थिंक दे केम अप विद द स्टेटमेंट कि हाँ जी हम मैच जीते। इट वाज अ वेरी टिपिकल एटलेटिको सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। हम देखते हैं एटलेटिको कभी 4 गोलों से नहीं जीतती, 1 गोल 2 गोल से जीतती है। जो गोल पड़ा बारसा को, उनके मैनेजर ने, रोनाल्ड कुमन ने भी कहा कि इट वाज नॉट अ गोल जो बारसा को कंसीड करना चाहिए था। हम देखते हैं टर स्टेगन कितने बाहर आए, यानी क्रेस्को ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। उसके अलावा हम देखते हैं गोल के फ़ौरन बाद सेकंड हाफ में अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल शिफ्ट कर लिया डिएगो सिमियोनी की बॉयज़ ने, और हम देखते हैं बड़े ही स्लो टेम्पो से वो खेलते रहे, और हमें पता है कि वो वैसे बहुत अच्छे हैं डिफेंसिवली। यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट स्कोर किए। देखिए, टिपिकल डिएगो सिमियोनी परफॉर्मेंस है। डिएगो सिमियोनी क्या करता है, वो पिछले 6-7 साल से उसको क्रिटिक्स, उसको मीडिया हमेशा कहती है कि आप कभी ला लीगा या चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, लेकिन उसको इस चीज़ की फिक्र नहीं है। वो ये क्या करते हैं, वो जो रबर स्टैंप है, जिस तरीके से वो खेलता है उसी तरह से खेलता है कि 1 गोल मैंने करना है, 2 गोल मैक्सिमम मैंने करना है, और मैंने जो भी हो जाए, जान भी बेशक चला जाए, मैंने डिफेंड करना है और
दूसरी टीम को, ऑपोजिशन को मैंने सफोकेट करना है, चाहे 20-30% पोजीशन में। और एग्जैक्टली ये परफॉर्मेंस थी। बार्सिलोना ने कल बहुत बहुत ख़राब परफॉर्मेंस खेली है। उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं चांसेस बनाए थे, और जो मेसी जो हम इतने 15 साल से देख रहे थे, ही वॉज अ शैडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। एक एथलेटिको मैड्रिड को पता है कि बार्सिलोना जैसी टीम एक गलती करेगी और उसको फ़ायदा उठाएंगे। वही हुआ, कैरेस्को ने साथ में टर स्टेगन को नटमैग किया और एक आगे जाके उसने गोल किया। देखें, जो टर स्टेगन है बहुत अच्छा कीपर है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता हूँ स्वीपर कीपर में, क्योंकि स्वीपर कीपर में आप क्या करते हैं कि आप प्रोन टू मिस्टेक्स होते हैं। नॉयर के साथ भी होता है और इसके साथ और भी होता अभी है। अगर हम अली भी थोड़ा सा वापस ले जाएं तो कल आई थिंक स्वीपर कीपर आप तब ठीक होते हैं कि व्हेन यू नो कि डिफेंस अच्छी है। हाँ, नहीं, डिफेंस के अलावा जब आपको पता होता है कि अब उसके पास 1-on-1 चांस नहीं है। Yes. मतलब आप बाहर अब देखें, बॉक्स में आई थिंक स्वीपर कीपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा, बॉक्स में लाइन के करीब ठीक है। अब कल हम देखते हैं कि एडरसन ने जो दोनों गोल खाए वो उसकी पोजीशनिंग की वजह से खाए। अगर थोड़ा सा एडरसन अपनी जगह पे रहते तो उस वक्त तक हम देखते हैं 2-3 सेकंड का गैप होता है और उसमें डिसाइड करना मुश्किल होता है स्ट्राइकर के लिए कि यार अब मैं कहाँ पे हिट करूँ बॉल को, कहाँ पे, तो थोड़ा सा जो है वो स्टटर करते हुए फंस जाता है जो है आपका स्ट्राइकर। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं हुआ इस तरह। जब बहुत आगे आ गए तो आराम से नटमैग करके उनको कल गोल किया। लो शेल्सो ने भी, हम देखते हैं सन ने भी ऐसे ही किया। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसलिए आपको होते हैं जो कीपर्स है तो थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, उनको अपनी पोजीशनिंग देखनी पड़ती है। आप जो भी फॉर एग्जांपल डेविड डे गिया है या दूसरे कीपर्स कुछ हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप उनके खिलाफ कहें, मेंडी जैसे एक बहुत अच्छे, वो अपनी पोजीशन से नहीं हटते। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि स्वीपर कीपर के तौर पर नहीं जाते। जब आपकी डिफेंस थोड़ी लैप्स करती है, थोड़ा आप रिस्क लेते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो आपके अपोनेंट्स हैं स्पेशली स्ट्राइकर्स, वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और दैट्स एग्जैक्टली जो मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ हुआ है और बार्सिलोना। आई मीन बार्सिलोना ने जो गोल कंसीड किया था, इट वाज वेरी मतलब बहुत पुअर गोल था। लेकिन साथ साथ में अगर ये आप टर स्टेगन को नहीं ब्लेम कर सकते, बार्सिलोना के स्ट्राइकर्स को क्यों नहीं कर रहे। आई मीन मेसी ने क्या किया है, ग्रीजमैन जिसको इतना हाइप है उसने क्या किया अभी तक, एंसू फाटी तो अभी ठीक है अभी बच्चा है लेकिन कोशिश तो वो पूरा कर रहा है। लेकिन वो जो बात बार्सिलोना में लग रही है वो पिछले सीजन में एट द एंड ऑफ द डे पीके इंजर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी मसला ये है बार्सिलोना के लिए जो एक अब से क्राइसिस में आ चुके हैं कि पीके भी इंजर्ड है। अभी आगे पता नहीं है कि मेसी जो है जनवरी में जाके मैनचेस्टर सिटी या कोई और क्लब जाना चाहे तो और साथ में हम बार्सिलोना का कोई बोर्ड नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है बार्सिलोना में इस वक्त। और अगर इन्होंने जल्द इसका मसाइल के हल नहीं ढूंढे तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि इस वक्त टेबल पे 14th है और कौन सोच सकता था कि नवंबर में कभी भी बार्सिलोना 14th हो सकता था टेबल पे। एग्जैक्टली अगेन हम टेबल की बात करें तो इस साल टेबल में तो बहुत ही चीज़ें अनसर्टेन जा रही हैं। हम प्रीमियर लीग का टेबल भी डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा, विला रियाल वर्सेस रियल मैड्रिड, रियाल के पास चांस था कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आए और guess what, फर्स्ट पोजीशन पे रियल सोसिएदाद है इस वक्त जो ला लीगा के टेबल में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस ईयर के टेबल किस तरह टर्न लास्ट टाइम 2003 में थे ये। हाँ, तो बहुत ही डिफरेंट जो है इस दफ़ा सिनेरियो है। लेकिन हमें पता है दिसंबर के बाद चीज़ें चेंज होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। खैर अभी जो स्वीट टाइम है उनको गुजारने दिया जाए ऑन टॉप ऑफ द टेबल। बाइन की पोजीशन भी थोड़ी सी सख्त है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, विला रियाल ने ये मैच ड्रॉ किया। मोरियानो देखते हैं अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने, एक गोल स्कोर किया रियाल ने, और हम देखते हैं बाद में उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अवे खेल रहे थे और विला रियाल ने यहाँ पे मैच ड्रॉ किया। जिडान भी सेम क्राइसिस मेरा ख्याल है इस वक्त जो है उसको फेस कर रहे हैं जो रोनाल्ड कोमन कर रहे हैं। ऐसी टीम उनको दी गई कि जहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा था लेकिन डिलीवर नहीं कर रही वो टीम उस तरह। देखिए बहुत इसके बहुत बड़े वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि यंग टीम है और साथ में आपके पास बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, तो वो जो केमिस्ट्री है, कॉम्बिनेशन, वो नहीं चल पा रही रियल मैड्रिड के लिए। और रियल मैड्रिड जो है बहुत जिसको कहते हैं पैचिव परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कल उन्होंने गोल के बाद बिल्कुल कोई चांसेस नहीं क्रिएट किया, बिल्कुल वो कटिंग एज फुटबॉल नहीं खेला। और फिर विला रियाल ने ऑब्वियसली अपने घर पर खेल रहे थे तो उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया पेनल्टी के थ्रू। तो बात सीधी सी ये है कि रियल मैड्रिड भी बहुत स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न। चैंपियंस लीग में तो कर ही रही है और वो काफ़ी मसाइल में है, लेकिन ला लीगा में आगे जाके जब सीज़न में हम जाएंगे उनके पास वो टैलेंट नहीं है, वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है जिससे वो अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं। सही, तो ये चीज़ तो अपनी जगह पे है। अब सिर्फ यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम देखते हुए आपको क्या लगता है हैज़ार्ड कब स्टेप अप करेंगे? मतलब कब वो टाइम आएगा जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं?
देखो हैज़ार्ड की बात यह है कि हैज़ार्ड जो है, एडन हैज़ार्ड जो ऐसा प्लेयर है कि एडन हैज़ार्ड जो वो कंसिस्टेंसी के साथ वो नहीं खेल पा रहा है, वो इंजर्ड था काफ़ी कुछ पिछले कुछ सीजन्स में और पिछले सीज़न में, और इस सीज़न क्या है कि उसने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो इसके फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं, उनके पोजीशन के भी इश्यूज़ हैं, और वो ट्रस्ट नहीं है। आपने हैज़ार्ड को ट्रस्ट करना है और उसको गेम टाइम देना है। Exactly. उसको गेम टाइम देंगे तो ऑब्वियसली चांस मिलेगा। एग्जैक्टली तो ये हम सिचुएशन देख रहे हैं जो रियाल के साथ है। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक से वापस आएंगे। बाइन अपना मैच ड्रॉ कर चुकी है, कल फिर दोबारा से उसको भी डिस्कस करेंगे, ईपीएल टेबल को डिस्कस करेंगे और एक प्रीव्यू करेंगे। स्टे विद अस। या नाज़रीन, वेलकम बैक। तो जिस तरह मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, हमें टाइम बहुत शॉर्ट है यहाँ पे। तो बाइन ने अपना मैच ड्रॉ किया। अगर हम देखें, बाइन ने मैच ड्रॉ किया, सिटी मैच हारी, रियाल ने ड्रॉ किया, बारसा मैच हारी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक जो सिचुएशन बनी हुई है, बड़ी टीमों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लिवरपूल लाइस्टर पे अगर हमारा टाइम हुआ तो हम बात करेंगे, वरना उसको नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। उनका मैच है आज रात को। ईपीएल टेबल शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। अली, टॉटनहम फर्स्ट पोजीशन पे हैं 20 पॉइंट्स के साथ। अगर मैं यहाँ पे टेबल डिस्कस करूँ, 9 मैचेस खेल चुके हैं। चेल्सी 9 मैचेस के साथ 18 पॉइंट्स पे हैं। लाइस्टर सिटी 8 मैच 18 पॉइंट। लिवरपूल 8 मैच 17 पॉइंट। साउथहैम्पटन 8 मैचेस 16 पॉइंट्स। एस्टन विला 8 15। इसी तरह एवर्टन, पैलेस और यूनाइटेड हैं। 10वें नंबर पे हम बात करें तो वुल्व्स है। 11वें पे सिटी और 12वें पे आर्सेनल। ये टेबल 9 मैचेस के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था। मैं कभी नहीं एक्सपेक्ट करता था। देखिए, मैं जाफर पिछले 20 साल से प्रीमियर लीग टेबल देख रहा हूँ। मैंने इतना उल्टा सीधा टेबल कभी नहीं आफ्टर 10 मैचेस 9-10 मैचेस देखे। और इसकी कुछ वजूहात है। एक तो पेंडेमिक की वजह से, एक स्केड्यूलिंग की वजह से, और एक क्योंकि प्लेयर केमिस्ट्री नहीं है, फैंस भी नहीं है। लेकिन अगर इस सीज़न देखा जाए तो बहुत बहुत क्लोज है। कोई ऐसी टीम नहीं है जो ब्रेक अवे कर सकती है, जिस तरह लास्ट ईयर लिवरपूल था, उससे पहले मैनचेस्टर सिटी था। और अगर ये टेबल को आप एनालाइज करें तो ठीक है, टॉटनहम ने बहुत अच्छा एक स्टार्ट लिया है, 20 पॉइंट्स पे हैं, दे ऑन अ विनिंग रन। लेकिन अब टॉटनहम के मुश्किल मैचेस हैं। उन्होंने नॉर्थ लंदन डर्बी भी खेलना है अगेंस्ट आर्सेनल, चेल्सी के खिलाफ खेलना है, एनफील्ड खेलना है, क्रिस्टल पैलेस। एक अली, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी टीम ड्रिफ्ट अवे कर जाती है ना, देन यू हैव अ वैक्यूम दैट इवन इफ यू लूज अ बिग गेम अगेंस्ट अ बिग क्लब, इट डजंट मैटर। अब जिस पोजीशन में लास्ट ईयर चैंपियन लिवरपूल हैं, तो दे हैव लाइस्टर, चेल्सी एंड टॉटनहम। तो लाइस्टर, चेल्सी और टॉटनहम से जो ये 3 मैचेस खेलेंगे, तो वो आपको पता है वो पॉइंट वाले मैचेस होते हैं कि आप हार गए तो हार गए। अब आज रात को दे हैव टू प्ले अगेंस्ट लाइस्टर, जो कि इनसे 1 पॉइंट आगे हैं। अगर लिवरपूल आज हार जाती है, दे विल स्टे ऑन 17 पॉइंट्स एंड जो है लाइस्टर सिटी दे विल हैव 21 पॉइंट्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे इन टीम्स के लिए मैचेस जीतना? देखो, सबसे पहली चीज़ ये जाफर कि ये जो मैचेस है, जो बिग मैचेस है, दे आर सो इंपॉर्टेंट। इसको 6 पॉइंटर कहते हैं। ये 6 पॉइंटर आपके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लिवरपूल या लेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जीतें। अगर लिवरपूल अपना टाइटल डिफेंड करना चाहते हैं, उनका ये बड़े मैचेस जीतना चाहिए। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ क्यों मैनचेस्टर सिटी इतने पीछे, क्योंकि वो अपने सारे बड़े मैचेस नहीं जीत चुके हैं। टॉटनहम से वो हार चुकी है, लिवरपूल को नहीं हरा चुकी है, एंड आर्सेनल का से भी हार चुके हैं। तो बात सीधी सी ये है कि ये जो टॉटनहम को अगर देखा, अगर उन्होंने 4 मैचेस जीत लिए तो वो वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे। चेल्सी अगर कुछ अपने मैचेस जीत जाए तो वो वैक्यूम क्रिएट सके। लेस्टर के लिए भी ये और लिवरपूल के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो जो भी टीम्स इस पीरियड से लेके एट द एंड ऑफ विंटर ब्रेक, मतलब जो विंटर वाला बिजी पीरियड है, उस वक्त तक अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मेरे ख्याल से वो मोमेंटम बिल्ड कर सकती है। एग्जैक्टली। तो वील वेट एंड सी कि सिटी, आर्सेनल और यूनाइटेड ये किस तरह ऊपर आती हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं लिवरपूल, चेल्सी, टॉटनहम, अंडरस्टैंडेबल है कि दे आर इन द टॉप पोजीशंस ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल, लेकिन लिवरपूल अगर हम सिटी को देखें और आर्सेनल को बहुत पीछे हैं, इनको आगे आना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। देखो, उनकी अपनी जितने बड़े क्लब हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्सेनल जो है उन्होंने ट्रॉफीज़ जीते हैं और उन पे बहुत है, और मैनचेस्टर सिटी। लेकिन देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी आउट ऑफ द गेम नहीं है, उनके पास कुछ अच्छे मैचेस है। अगर उन्होंने कुछ 3-4 मैचेस अच्छे कर लिया, वो अच्छा खेल लिया, तो साथ में जो सोल्सजेयर पे प्रेशर कम हो जाएगा और साथ में वो चैलेंज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लिवरपूल आर बीटन इन देयर लास्ट 63 लीग होम मैचेस। सो
विल वेट एंड सी आज रात को लेस्टर क्या करती है, वरना वही होगा 64 हो जाएंगे और ये टैली बढ़ती जाएगी। थैंक यू अली मेहदी फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। बहुत ही हमें शॉर्टली यहाँ पे एंड पे इसको वाइंड अप करना पड़ा। नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करेंगे। सैयद जाफ़र को, फुटबॉल पल्स की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।